बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। तो इमरान खान साहब ने जो मुज़ाकरात की बात की है, तो उसको लेकर काफ़ी तनकीद हो रही है, काफ़ी बातें हो रही हैं कि इमरान खान साहब पहले क्या कहते थे, अब मुज़ाकरात करने पे आ गए। तो लेकिन उसकी एक वजह जो है वो वाज़ेह है। अब मोनिस इलही साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा कि हम बाजवा साहब के कहने के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हुए हैं। तो यहाँ से एक वाज़ेह हो गया है कि वो इमरान खान के नज़रिए पे नहीं आए हुए, वो बाजवा साहब के कहने के ऊपर आए हुए थे। तो यहाँ से ज़ाहिर सी बात है, अब इमरान खान साहब को एक डाउट हो चुका है, उनके दिल के अंदर ज़ाहिर सी बात एक बात आ चुकी होगी। अब उनको यकीन लग रहा होगा कि अगर वो असम्बली डिज़ोल्व करने की तरफ जाते हैं, तो हो सकता है कि जो चौधरी साहबान हैं वो उनका साथ ना दें। तो ये एक उनको मैं समझता हूँ कि एक डाउट होगा। तो उनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से मुज़ाकरात करके अगर इलेक्शन की डेट उनको मिल जाती है, वो मार्च के अंदर डेट चाह रहे हैं, अगर उनको मार्च के अंदर डेट मिल जाती है इलेक्शन की, तो वो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाकी परवेज़ इली साहब ने भी आज स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि हम नून लीग की तरफ जाने वाले थे, लेकिन अल्लाह ताला ने एक रास्ता बनाया हमारे लिए और बाजवा साहब को एक ज़रिया बनाया। बाजवा साहब ने हमें मशवरा दिया कि आप इमरान खान साहब के साथ चले जाएं। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, जिस तरीके से मतलब बाजवा साहब को एक प्रोटेक्ट किया जा रहा है या उनको एक डिफेंड किया जा रहा है, तो अब यहाँ से इमरान खान साहब के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पैदा हो रही है, मैं समझता हूँ। क्योंकि एक चीज़ इससे वाज़ेह हो चुकी है कि चौधरियों को ना इमरान खान से लगाव है, ना उसकी सियासत से लगाव है, ना उसकी पार्टी से लगाव है। तो एक चीज़ इससे वाज़ेह ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे आए थे, अब भी वो किसी इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अब उनको मैं समझता हूँ कि वो इशारा नहीं मिलने वाला, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब एक फ़ैसला कर चुके हैं कि इदारा जो है सियासत से दूर रहेगा। तो अब उनको किसी किस्म का इशारा मैं समझता हूँ नहीं मिलने वाला। तो अगर इशारा नहीं मिलता, तो वो फिर इमरान खान साहब का साथ ज़रूर देंगे। लेकिन परवेज़ इली साहब असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने के हक़ में इसलिए नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास ये 7 से 8 महीने हैं। अब आगे अगर तहरीक-ए-इंसाफ मेजॉरिटी के अंदर आ जाती है, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर चौधरी बिरादरान को तो किसी सूरत भी वो वज़ीर आला नहीं बनाएँगे। तो अपनी पार्टी से ही किसी न किसी को वज़ीर आला बनाएँगे वो। तो इसीलिए अब उनकी कोशिश तो होगी किसी तरीके से हुकूमत पूरा टेन्योर अपना कर ले। तो अब इस तरह की कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बाकी इमरान खान साहब ने जो इमरान रियाज साहब को इंटरव्यू दिया है, तो उसमें उन्होंने काफ़ी बातें क्लियर भी की हैं। उन्होंने कहा जी बाजवा साहब जो थे वो डबल गेम खेल रहे थे। अब तहरीक अदम एतमाद जब पेश की गई थी, तब भी मुझे उन्होंने कहा कि आईबी की रिपोर्ट आई, वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी इस तरीके से जोड़-तोड़ की जा रही है, आपकी पार्टी में से लोग दूसरी साइड पे भेजे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जब बाजवा साहब से बात करता था कि इस किस्म की कोई चीज़ हो रही है, वो कहते थे नहीं, इस किस्म की कोई बात ही नहीं है, तो हम इस किस्म की कोई चीज़ कर भी नहीं सकते। तो उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने बाजवा साहब पे एतबार करके सबसे बड़ी गलती की है। तो इमरान खान साहब के कुछ बयानात भी थे इस किस्म के। तो इन बयानात की वजह से परवेज़ इली साहब ने भी फिर बाजवा साहब के हक के अंदर बयान दे दिया है। तो ये जो चीज़ें एक चल रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतर डायरेक्शन के अंदर नहीं जा रही ये चीज़ें। तो खैर अब इसके अलावा जो इमरान खान साहब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब का खैर जो एक तरीका है मुज़ाकरात की बात करने का, कि वो एक शर्त रख कर कहते हैं जी ये चीज़ है, अगर करनी है तो करो, नहीं तो फिर ना करो। तो जो दूसरी साइड है, वहाँ से भी यही इसी किस्म के बयान आता रहे हैं। अब साद रफ़ीक साहब कह रहे हैं जी तमीज़ से बात करें पहले आप। अब वो भी इसी किस्म की बात कर रही है, पहले आप अपना लहजा दुरुस्त कर लें। अब वो अपनी अना के ऊपर है, वो अपनी अना के ऊपर है। अब इमरान खान कहते हैं जी मेरी ये शर्त है, और वो कहते हैं कि पहले आप अपना लहजा ठीक कर लें, आप तमीज़ से बात करें। तो इस किस्म की अब जो एक अना आपस के अंदर उन्होंने बनाई हुई है, तो अब इस तरीके से मैं समझता हूँ कि सियासत के अंदर मुज़ाकरात फिर नहीं हो सकते। जब तक मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब एक कदम पीछे नहीं हटेंगे और जो पीडीएम है वो एक कदम आगे नहीं बढ़ाएगी, तो अगर इस तरह की बात नहीं होती, अगर मामलात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं, तो जो इनको एक मौका मिला हुआ है इस टाइम जमहूरियत को मजबूत करने का, वो फिर इनका क्या होगा कि अगर मामला ख़राब हो गए, फिर इदारे को इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ेगी, फिर ये कहेंगे कि जी इदारा इन्वॉल्वमेंट क्यों कर रहा है। तो अभी इनके पास खैर टाइम है, एक साथ बैठकर एक सियासत को सियासत के तरीके से, एक बैठकर बातचीत के तरीके से मामलात को मैं समझता हूँ हल करना चाहिए और पाकिस्तान को किसी तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए और जमहूरियत को
यहाँ पे मैं समझता हूँ एक शुरुआत है इनकी, जमहूरियत को यहाँ से मजबूत करना होगा इनको। तो अब इलेक्शन अगर इमरान खान साहब मार्च में चाहते हैं, वो अगर टेन्योर अपना पूरा करना चाहते हैं पीडीएम वाले, तो अब इनको आपस में कोई दरमियान का रास्ता निकालना पड़ेगा, किसी तरीके से एक मामलात को तय करना पड़ेगा और एक पाकिस्तान को आगे की तरफ ले जाना होगा, तरक्की की तरफ बढ़ाना होगा। तो अब देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। तो फिलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह फिर अगली जो अपडेट्स होंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे।